जैक को रस्सियों से बंधा एक नाइट फ्यूरी मिला। ऐसा लग रहा था जैसे वो मर गया हो। हालांकि सुरक्षा की दृष्टि से उसने आत्मरक्षा के लिए एक खंजर निकाला। पास जाकर उसने देखा कि नाइट फ्यूरी निश्चल था। उसका दिल खुशी से भर गया। अचानक उसके पैर कांप उठे और जैक इतना डर गया कि उसके पैर कमजोर हो गए और वो जमीन पर गिर पड़ा। पता चला कि नाइट फ्यूरी सिर्फ रस्सियों से बंधा था, लेकिन वो अभी भी जिंदा था। जैक ने खंजर उठाया और नाइट फ्यूरी को मारना चाहा। बेचारे नाइट फ्यूरी ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। दयालु जैक अभी भी उसे मारने के लिए खुद को तैयार नहीं कर पाया और फिर मुड़कर चला गया। उसने सोचा कि बंधा हुआ नाइट फ्यूरी यहाँ भूख से मर जाएगा और उसे उस पर दया आ गई। उसने खंजर से रस्सी काट दी। अब नाइट फ्यूरी आखिरकार आजाद हो गया था और जैक स्तब्ध रह गया। एक दहाड़ के साथ वो मुड़ा और उड़ गया, लेकिन उड़ते समय उसकी आवाज गूंजी और उसका गला घुट रहा था, मानो उसे चोट लगी हो। जैक एक जंगल से गुजर रहा था और उसने जमीन पर काले शल्क देखे। क्या ये नाइट फ्यूरी के अवशेष हो सकते हैं? पता चला कि वो एक गड्ढे में फंस गया था और बाहर नहीं निकल पा रहा था। कई कोशिशों के बाद भी वो उड़ नहीं पा रहा था। जैक ने कलम से नाइट फ्यूरी की रूपरेखा बनाई। उसे पता चला कि उसकी बाईं पूंछ का पंख गायब था। यही वजह थी कि नाइट फ्यूरी ठीक से उड़ नहीं पा रहा था। अपनी कोशिशों के बावजूद वो फिर भी उलझन में जमीन पर गिर पड़ा। अचानक मछलियां पानी से बाहर निकलीं। वो उन्हें पकड़ने के लिए पानी में कूदा, लेकिन खाने के बजाय उसका गला 2 बार घुट गया। जैक जानता था कि नाइट फ्यूरी भूखा होगा, इसलिए उसने अपनी ढाल से एक मछली ली और हर जगह ढूंढा, लेकिन नाइट फ्यूरी का कोई पता नहीं चला। वो चुपचाप जैक के पीछे छिप गया और पानी की सतह पर छलांग लगा दी। जैक ने उसे खाना लाने की पेशकश की, लेकिन नाइट फ्यूरी अभी भी बहुत प्रतिरोधी था। जैक को अपनी ढाल गिरानी पड़ी और चाकू जमीन से उछालना पड़ा। ये चाकू आखिरकार एहसास हुआ कि जैक का कोई बुरा इरादा नहीं था और वो धीरे धीरे अपनी सतर्कता कम करते हुए उसके पास गई। फिर उसने मछली खाने के लिए अपना मुंह खोला। येशा तुरंत समझ गई और उसने मछली का सिर थूक दिया। फिर चुपचाप उसने जैक की तरफ देखा और उसे जल्दी से खाने का सुझाव दिया। जैक ने आह भरी, चलो इसे खाते हैं। लेकिन एक निवाले के बाद ये स्वादिष्ट नहीं था। उसने समझाया, मैं पहले ही खा चुका हूँ। येशा ने